सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो कोहली ब्लॉग 1-2। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाने लगा हूँ। तो ये जो ब्लॉग है, ये जो मेरा डेली रूटीन का रास्ता है ना, उसके ऊपर बना रहा हूँ। जो मैं अपने घर से अपना ड्यूटी पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो सोचा आज जाते जाते ब्लॉग बनाया जाए और आपसे बात की जाए। दोस्तों, ये जो है, ये हुसैनपुरा पिंड पड़ जाता है। ये यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ और मुझे जाना है ये जोधेवाल बस्ती में। जोधेवाल बस्ती मेहरबान रोड पे। जोधेवाल बस्ती से कम 6 किलोमीटर अंदर जाके है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। पहले जो मेरा काम था वो नज़दीक में था। ये मेरा काम जो था, ये जसिया के सामने था, अमन नगर वाली साइड। उस वहाँ पे था। तो अभी थोड़ा मंदा भी चल रहा है, काम काज कम हो जाता है हौजरी लाइन का। तो जहाँ पे काम मिले वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो बाकी यार, ठंड भी बहुत है, दिसंबर का महीना है और धुंध है। धुंध कम हो गई है, धुंध कम हुई है उसके बाद ही मैं निकला हूँ घर से। पहले तो अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा धुंध थी, 9 बजे तक काफ़ी धुंध थी। अभी धुंध कम हुई है तो मैं निकला हूँ। तो रोड भी देख सकते हो आप, रोड काफ़ी ख़राब है हमारे इस एरिए का। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड, चलो सर्दी है, धुंध पड़ती है, मिट्टी बैठ जाती है तो उतनी मिट्टी नहीं उड़ती, लेकिन गर्मियों में मिट्टी बहुत उड़ती है। यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। मिट्टी भी गंदी वाली मिट्टी है यहाँ पे। सीवरेज के पानी आ जाता है रोड के ऊपर, ये इसके ऊपर, तो वो सूखता है तो वही हवा में उड़ती है मिट्टी। देख सकते हो आप कितना, बिना बारिश के इधर इतना पानी भरा हुआ है। जितना आप सोचो कि बारिश हो जाए तो कैसे पानी भरा होगा। दूसरा, जो टूटी हुई रोड के कारण पीठ पे बहुत दर्द होने लग जाता है, रीढ़ की हड्डी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो तो पड़ता है, चलो। जो गाड़ी होती है, जो हमारा बाइक है, वो भी काफ़ी अवाय करने लग जाता है। जो गाड़ी बाइक की हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो जाती है टूटी रोड से। ये सारा रोड टूटा है। साइड में देख सकते हो, ये गांव का नाला है। यहाँ पे सीवरेज नहीं है, पंचायती एरिया, ये सारा कॉर्पोरेशन नहीं है, नगर निगम नहीं है यहाँ पे। नगर निगम वाले एरिया में काफ़ी सुविधा रहती है, सीवरेज वगैरह होता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। घर के साथ ही नाला बना हुआ है। और ये हुसैनपुरा पिंड है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा बीच में रोड सही आ जाता है, उसके बाद सारा खराब, फिर से खराब, फिर से खराब। ऊपर से गाड़ियाँ भी बड़ी चलती हैं, क्योंकि इधर थोड़ा काफ़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई है हौजरी लाइन की, और भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो बड़ी गाड़ी आती है, ट्रक वगैरह। अगर रोड थोड़ा सही तो कभी हुआ नहीं, उल्टा ख़राब ही होता है रोड। ये ट्रैक्टर देख सकते हो, बड़ी गाड़ियाँ, पिंड एरिया तो ट्रैक्टर तो चलेंगे ही इधर। ये हमारे गांव का हुसैनपुरे का गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने जैन कॉलेज है। काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं। इतना बड़ा गुरुद्वारा है, इतना बड़ा कॉलेज है, लेकिन गांव के सरपंच लोग पता नहीं क्या करते हैं। हर कुछ सालों बाद सरपंच बदलते हैं, लेकिन काम का दावा करते हैं कि रोड बनवाएंगे, ये करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है। ठीक है, पैसे खा जाते हैं, नहीं खाते, हमको उससे लेना देना नहीं। हमको तो सर्विस चाहिए। अगर बंदे को जिताया है, बंदे को सरपंच बनाया है। यहाँ पे बिजली घर भी है, जो अभी निकल चुका है, आपने देखा होगा। मैरी पैलेस है, सारा कुछ है रोड के ऊपर, लेकिन रोड बिल्कुल ख़राब। यहाँ से कुछ देर बाद मेन रोड शुरू हो जाती है, जो नेशनल हाईवे है, जो जलंधर से लुधियाना जाता है। लुधियाना जलंधर वाला हाईवे नेशनल हाईवे है। वहाँ तक दिक्कत होती है, उसके बाद रोड सारा सही है। जोधेवाल बस्ती तक जाएंगे, जोधेवाल बस्ती के बाद फिर से ख़राब हो जाता है रोड। नेशनल हाईवे भी ठीक है रोड, वो तो अच्छा ही है। अभी तो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा उसके बाद हमको थोड़ा सा रोंग साइड जाना पड़ेगा। रोंग साइड जाके फिर बिल्कुल से ज़्यादा रोंग साइड भी नहीं जाएंगे। रोंग साइड तो वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि रूल मैं पूरे फॉलो करता हूँ। हेलमेट वगैरह सारा कुछ लेके रखता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास बाइक के पूरे रहते हैं हमेशा। इल्लीगल काम कोई नहीं, गलत काम कोई भी नहीं। यहाँ से हमको थोड़ा सा रोंग साइड लेना पड़ेगा, 50 मीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद अंडर पासिंग आएगी, अंडर पास से हम फिर अपनी साइड आ जाएंगे।
ये सारी गाड़ियाँ हल्का सा रॉन्ग साइड जाती हैं, उसके बाद अपनी साइड पे हो जाती हैं। ये नेशनल हाईवे का अंडरपासिंग है, इसकी भी हालत देख सकते हो आप। NHAI वालों का रोड है ये सामने चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर से अब हमने सीधा जाना है, यहाँ से कम 7 किलोमीटर सीधा जाना है हमने, जोधेवाल बस्ती। बाकी दिसंबर का महीना, दिसंबर लास्ट ही चल रहा है, ठंड काफ़ी है। इस साइड तो ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेड़ वगैरह बहुत है, गांव साइड एरिया पड़ जाता है। जो जस्सियाँ हैं लुधियाना, जस्सियाँ क्रॉस करके थोड़ा सा मौसम में बहुत फ़र्क हो जाता है। अगर इधर धुंध होती है तो उधर धुंध नहीं होती है। जो धुंध गांव साइड एरिया में 10 बजे चले जाएगी ना, वही धुंध ये मेट्रो जस्सियाँ के बाद जो एरिया आता है वहाँ पे 9 बजे ही चली जाती है। बाकी ये हम जस्सियाँ भी आ गया है। ये जस्सियाँ वाला जो छोटा पुल है वो वाला है। ये साइड में बरसाती नाला है जिसको तोड़ देते हैं हर साल, और हर साल बरसात आने से पहले बनाते हैं, लेकिन बरसात के टाइम पे ये कंप्लीट नहीं होता, पानी फिर रोड के ऊपर ही रहता है। ऐसा पता नहीं क्यों गवर्नमेंट करती है, हर साल तोड़ते हैं, हर साल बनाते हैं। ये नेशनल हाईवे है दोस्तों, ये जो जलंधर से लुधियाने को रोड जाता है उसी रोड के ऊपर है हम। और इसकी हालत भी आप देख सकते हो। वहाँ पीछे तो चलो रोड बनाया ही नहीं गया था अच्छे से, रिपेयर कुछ भी नहीं हुआ था। इधर अच्छे वाले बने हुए रोड को तोड़ दिया है सरकार ने, पता नहीं क्यों तोड़ा है, और तोड़ा भी बहुत ढंग से है। JCB मशीन बुला के उससे तोड़ा गया है। हमको जाना है इस रोड पे, ये देख सकते हो आप कैसे एकदम जैसे लाइन मार के तोड़ा गया होता है ना, कि इतना ही तोड़ना है, हमने दिखाना है। पता नहीं कि हमने तोड़ दिया और हमने बाद में बना दिया, बस ये दिखाते। पता नहीं क्या रीज़न है इनका। JCB मशीन मंगवाते हैं और तोड़ने लग जाते हैं। ये देखो, ये कम से कम मेन जो रोड बना हुआ है 8 से 10 इंच गहरा तोड़ा हुआ है इन्होंने, ये भी तोड़ा है। और साथ में जो बरसाती नाला है जो जिसमें रोड का सारा पानी जाता है बरसात के टाइम में, उसके बाद बड़े नाले में जाता है, वो नाला भी इन्होंने तोड़ दिया। वो तो हर साल ही तोड़ते हैं, हर साल बनाते हैं, और कभी भी इनका कंप्लीट नहीं हुआ वो नाला। कम से कम पता नहीं कितने साल हो गए हमको देखते हुए, वो नाला कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। और अब देख सकते हो इधर इतनी धुंध पड़ती है पंजाब में, आपको सबको पता है धुंध पड़ती है, सर्दी बहुत होती है। धुंध में रात को विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम होती है अर्ली मॉर्निंग में। और बाई चांस अगर धुंध में ना दिखे, और ये जो इन्होंने रोड तोड़ दी है इसमें कोई बैरिकेडिंग तो करी नहीं है, धुंध में दिखेगा थोड़ी ना। और एकदम से रोड बंदा तो स्पीड तो थोड़ी बहुत रहेगी ना, अगर नेशनल हाईवे है तो कम से कम 60-70-80 स्पीड तो रहेगी गाड़ी की, ठीक है। तो एकदम से दिखेगा तो है नहीं, बंदा तो यही सोचेगा कि नेशनल हाईवे अच्छा ही होगा। लेकिन वो जो तोड़ा हुआ है इन्होंने, नाले तोड़े हुए बीच सड़क के, अगर बाई चांस गाड़ी उधर चले जाएगी तो बंदे का तो काम हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो हम जा रहे हैं बस्ती वाली साइड। अगर हम फ्लोर वाली साइड जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद टोल टैक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। टोल टैक्स शुरू हो जाएगा, आपको वहाँ पे टोल देना ही पड़ेगा, चाहे रोड की सर्विस आपको जैसी मर्जी मिले, वो मैटर नहीं करता। आप वहाँ पे बोल नहीं सकते हो कि भाई रोड तो खराब था, हमको टैक्स किस चीज़ का दे, ऐसा कुछ भी नहीं, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे हैं, चलो फिर भी ठीक है। जो जैसे रोड से हम आए हैं अभी, यहाँ पे थोड़ा खींच लेते हैं हम बाइक, थोड़ा स्पीड में रखते हैं वो इसलिए, क्योंकि एक तो बंदा वैसे ही टूटे हुए रोड पे बस गाड़ी चला के थोड़ा परेशान हो जाता है, तो रोड अच्छी मिलती है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं शिवपुरी साइड आ गए हैं। ये देख लो आप, सारे रास्ते में जो नाला है ऐसे ही तोड़ा हुआ है इन्होंने, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ना ही हुआ है कंप्लीट, ना होगा। इन्होंने हर साल बनाना है, ये जो बना रहे ये यूज नहीं होगा, बरसात से पहले पहले फिर से तोड़ देंगे। पानी सड़क पे ही रहना है हमेशा जब भी बरसात होनी है। ये अब हम शिवपुरी वाला पुल क्रॉस कर लेंगे ऊपर से। अब हमें आगे जो
कट आएगा तो रोड के हाईवे से नीचे उतरने के लिए, वहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे। आगे एक मेरा फ्रेंड भी वेट कर रहा है, उसको मैं लेके जाता हूँ साथ में। कंपनी की गाड़ी लगी हुई है वैसे तो, वो 9 बजे आती है यहीं जोधेवाल बस्ती में। यहाँ से जो एम्प्लॉई है वहाँ पे काम करते हैं उनको ले जाती है फैक्ट्री में, और शाम को वहाँ से 7 बजे एक गाड़ी निकलती है, एक गाड़ी 8 बजे निकलती है, तो सेफली वहाँ पे जोधेवाल बस्ती तक पहुँचा देती है। उसकी ड्राइवर की ड्यूटी सिर्फ उसी काम के लिए लगाई गई है। वो लड़का जो है वो भी पहले उसी में जाता है, लेकिन ठंड के कारण उसको पता है कि मैंने जाना होता है उधर ही, तो मेरे साथ चले जाता है। तो फिर वो भी थोड़ा सा आराम से उठता है, ठंड में नहीं उठने का मन करता है, आप सबको पता ही है। ये आ गया भाई हमारा कट आ गया, हमने नीचे ले लिया हुआ बाइक। अब थोड़ा सा आगे जाना है, जोधेवाल बस्ती आ जाएगा, उसके बाद हमने लेफ्ट हो जाना है मेहरबान वाली रोड पे। यहाँ से दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है जोधेवाल बस्ती, लगभग होगा 200 से 250 मीटर आगे जाके लेफ्ट पूरा चौक आ जाएगा। एक रोड सुंदर नगर को चले जाता है, एक रोड सीधा समराला चौक को चले जाता है, एक रोड इसी यही वापस टर्न करता है यू टर्न लेके जलंधर बाईपास वाली साइड। जो लेफ़्ट साइड है वो जाएगा मेहरबान वाला रोड आ जाता है वो। और यहाँ से हमें लगभग क्या पूरा 6 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पे हम जॉब करते हैं। और जॉब में क्या करता हूँ वो भी आप सबको बताता हूँ दोस्तों। मैं टेलर हूँ। मैं लॉकडाउन के बाद ये काम सीखा था मैंने, और मैंने यही काम कर रहा हूँ लोग तब से लेके अभी तक। पहले मैं दूसरा काम करता था, सेल्समैन था मोबाइल लाइन में, ठीक था, वो भी काम अच्छा था, ये भी काम ठीक है। बस ये इसमें ये है कि थोड़ा हाथ का हुनर हो गया। और मैं जैकेट बनाता हूँ, ये पजामा टी शर्ट ये सब बनाते हैं हम। अभी फ़िलहाल कोट बन रहा है हमारे फैक्ट्री में, और मैं वही सिलता हूँ। कटिंग हुआ माल मिलता है हमें, और हमारा काम सिर्फ सिलाई का रहता है, वही सिलना है बस। ये और तो कोई दिक्कत नहीं, दूर बहुत पड़ जाता है। बाकी देखते हैं कब तक दाना पानी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो रास्ता है ना, ये ऐसे ही बस खड्डे गुड्डे भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन गड्ढे भरे हुए होते वो भी प्लेन नहीं करते। जहाँ पे वो थोड़ा ऊंचा सा रहता है वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब जंप करती है गाड़ी। ये वाला रोड ऐसे ही रहेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाना है कम से कम। ये अभी डबल रोड है ना, इधर से जा रहे बंदे उधर से आ रहे हैं, बाद में ये थोड़ी देर बाद सिंगल रोड हो जाएगा। उसके बाद ये रोड काफ़ी ख़राब है। बाद में कम से कम 6-7 किलोमीटर बाद जहाँ पे हमारी फैक्ट्री आएगी वहाँ पे रोड सही हो जाता है। उसके बाद हम आगे ज़्यादा गए भी नहीं है। ख्वारिका पिंड है जहाँ पे हमने जाना है, मेहरबान रोड पे ख्वारिका पिंड। ख्वारिका गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने हमारी फैक्ट्री, जो ख्वारिका पिंड का गुरुद्वारा है उसके सामने बिल्कुल। रोड इतना ख़राब है, बीच में हल्का सा सही आता है, जब मन करता है कि थोड़ा भगाया जाए बाइक को, उसी टाइम फिर से टूटा हुआ रोड आ जाता है। उधर एक्चुअली ऐसा है, रोड टूटा हुआ उसका मेन कारण क्या है, जो ख्वारिका पिंड जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, लगभग 50 मीटर दूर आगे जाएंगे और लेफ़्ट साइड रास्ता मुड़ता है, वो जाता है ससरौली वाली साइड, जहाँ पे आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले बाढ़ आई थी जब पंजाब में, तो वहाँ का बांध जो था वो टूट गया था, टूटने वाला ही था, काफ़ी नुकसान हो गया था वहाँ पे। वही वाला ससरौली एरिया आ जाता है वहाँ पे वो सतलुज है, तो वहाँ से ना रेत के टिप्पर निकलते हैं, टिप्पर ट्राली बहुत निकलते हैं, उसी कारण ये शहर में जाते हैं। उसके बाद टिप्पर ट्राली जो भी होते हैं रेत के, उसी कारण रोड जो है ऐसा हो गया हुआ है। चलो गाड़ी है तो वो तो चलेगी, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है। उनका काम तो बनाना है ना, अगर टैक्स देते हैं हम सब लोग, उनको जताया है, काम करने के लिए जताया है, ठीक है। बाकी पता नहीं क्यों नहीं गवर्नमेंट काम करती है। जहाँ पे रोड टूटा हुआ है उसको रिपेयर नहीं करना है गवर्नमेंट ने, और जो सही है रोड उसको तोड़ रहे हैं और दोबारा बना रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का, समझ में नहीं आता है। ये देखो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, इसी कारण रोड थोड़ी ख़राब भी होती है। बाकी गाड़ी है वो तो चलेगी,
उसने हवा में तो चलना नहीं, चलना तो रोड के ऊपर ही है, चाहे छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है। इस रोड के ऊपर भी बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ता है। मैं आया हूँ पहले भी इस साइड बारिश के टाइम पे। अभी तो मुझे इधर आते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस साइड काम करते हुए 20-22 दिन ही हुए हैं। और ठीक है, चलो पता नहीं कितने दिन काम करना है इधर, कितने दिन काम नहीं करना है। जब सीज़न आ जाएगा फिर तो अपने एरिया में काम मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक काम अच्छा मिल जाता है। अभी ये रोड सिंगल होगी, आप देख सकते हो। अभी रोड सिंगल होगी, रोड चौड़ा हो गया लेकिन सिंगल होगी। अब यहाँ पे ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये सारे लेबर है, ये मिस्त्री लोग हैं, घर घुर बनाते हैं। अगर ये मेहरबान चुंगी पड़ जाती है, अगर किसी ने अपना घर घुर बनवाना हो तो डायरेक्ट आके यहाँ लेबर से बात कर सकता है। ये इसी के लिए खड़े रहते हैं कि कोई भी इनको लेके जा सकता है घर घुर बनवाने के लिए, लेबर के लिए। तो ये हमेशा इनके पास कुछ सामान भी रहता है अपना, तो ये काम कर जाते हैं। सेम ऐसे ही ताजपुर रोड के ऊपर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेबर जितनी भी होती है। सुबह सुबह आते हैं लोग, ये सारे चले जाते हैं, थोड़ी देर में सब लोग ले जाते हैं उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए। और आगे अभी फ्रेंड है मेरा, वो भी पता नहीं खड़ा होगा या नहीं होगा, धुंध में खड़ा होगा। नहीं खड़ा होगा तो उसको लेने जाना पड़ेगा। रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सी दूर है, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। ये पता नहीं किस चीज़ का अभी ट्रैफिक लग गया, देखते हैं। हाँ चलो, हमारी तो बाइक ही है, ये तो निकल जाएगी। जब बड़ी गाड़ी होती है उसको दिक्कत होती है, हमें तो थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, बाइक निकल जाती है आराम से। बाकी मैंने बाइक में अपने शीशे लगा के रखे हुए हैं, बैक ट्रैफिक मिरर जो होते हैं। मैं इसके बिना ड्राइव नहीं करता हूँ। अगर बाई चांस मेरा बाइक का मिरर टूट जाता है तो मैंने सेम डे ही उसको डलवाना होता है। बहुत रेयर होता है कि मजबूरी में चलाना पड़ जाए, अगर कहीं बाहर रास्ते में टूट गया तो चलाना पड़ता है, वैसे नहीं तो कोशिश होती है कि मिरर लगा के। मिरर मैं यूज़ करता ही हूँ, मिरर हो गया, हेलमेट हो गया, इसको मैंने यूज़ करना ही है। तो वो थोड़ा हैंडल वाइड हो जाता है, उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी होती है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। हेलमेट से भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि बाल ख़राब होते हैं, बाकी सारे उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। एक तो देख लो अब कितनी मिट्टी उड़ रही होगी ना, आपको समझ में आ रहा है जैसा रोड है। तो एक तो डस्ट से बच जाता है बंदा, दूसरा क्या कहते हैं अपना सेफ्टी तो है ही है, तीसरा चालान से बाल गंदे नहीं होते हैं, फेस गंदा नहीं होता है उतना, ठीक है। तो सारे फ़ायदे फ़ायदे हैं, सिर्फ बाल ख़राब हो जाते हैं, वो तो फिर भी सही हो जाएंगे। सिर बचेगा तो बाल बचे रहेंगे। बाकी रोड बड़ा ख़तरनाक है, आप देख ही सकते हो। जिस रोड के ऊपर 3 या 4 मिनट लगने ना, उस रोड के ऊपर 20 मिनट लग जाते हैं। अब आप देख रहे हो, कम से कम मुझे 18 मिनट हो गए बाइक चलाते हुए। बीच में थोड़ा सा रोड है जो सही आता है, जो हाईवे आया था वो क्रॉस करने के लिए मुश्किल से 4 मिनट लगे होंगे या 3 मिनट लगे होंगे। वो 6 किलोमीटर का रास्ता है, 4 या 5 मिनट में हुआ होगा कंप्लीट। लेकिन सारा टाइम ये टूटे हुए रोड पे लगा हुआ है। जो फ्रेंड है मेरा वो इधर ही होता है, इधर ही खड़ा हुआ था। ये है क्या, शीतल तरमकंडा, इधर ही होता है। अभी उसको कॉल करना पड़ेगा मुझे, पूछता हूँ कहाँ पे है वो। तो दिखा तो है नहीं, या फिर आगे गुरुद्वारा है वहाँ पे खड़ा होता है, तो ही उसका है रुकने का जगह। अब पता नहीं कौन सी साइड रुका है, कॉल कर लेता हूँ एक बार उसको, रुक के। हाँ, किधर हो साबिर भाई? कहाँ पे? कहाँ पे हो आप? रूम पे हो? चलो आ रहा हूँ, मैं भी पास में, गुरुद्वारे के पास में हूँ।
अब यहाँ प्लाट साइड आ रहा हूँ मैं, भी काट रहा हूँ तो फोन। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने अपने दोस्त को बोला कि फ़ोन मत काटना, लेकिन उसने काट के जेब में डाल दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो बात करते करते जाऊंगा उससे, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया, सुना भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसको सुना नहीं होगा, नहीं तो काटता नहीं, बंदा सही है। ये मेरा दोस्त है, बिहार का है, बिहार का नहीं सॉरी नेपाल का है, साबरा भाई। लेकिन बोलता है भोजपुरी। मुझे तो समझ में नहीं आती, हिंदी नॉर्मल समझ आ जाती, ये वाली भाषा नहीं आती यूपी बिहार की। तो लेकिन मेरे साथ नॉर्मल हिंदी नहीं बात करता है। दूसरा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ही नहीं चलता क्या बोल गया। तो ये बच्चे मज़ा ले रहे हैं सुबह सुबह इतनी ठंड में, इनको कोई परवाह नहीं है ठंड है या गर्मी है, इन्होंने अपने मज़े लेने हैं। स्कूल की अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, 25 दिसंबर के बाद छुट्टियां पड़ जाती है पंजाब में ठंड के कारण। मैच होता है 10-12 दिन छुट्टियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं घर पे, लेकिन ये घर में कहाँ टिकने वाले हैं बच्चे, मज़े ले रहे हैं अपना। तो या तो से रोड से थोड़ा सा अंदर आए हैं, सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने वाली रोड पे ये रहता है घर है इसका। तो अभी हम यहाँ से हमें 2.5 से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा आगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ख्वाजा पिंड, जहाँ पे हमने जाना था। फैक्ट्री है वहाँ पे हमारी, जहाँ पे काम करते हैं हम, सिलाई का काम। तो ये सामने पैलेस है। तो अभी रोड अभी खराब ही है, कम से कम 1 किलोमीटर का रोड खराब ही आएगा। उसके बाद रोड बढ़िया आ जाएगा जहाँ तक हमारी फैक्ट्री है। 2 किलोमीटर का रोड अच्छा मिलेगा हमें, लेकिन आगे पिंड एरिया। दोस्तों अभी मुझे बैकग्राउंड साउंड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो सामने लंगर लगा हुआ है, सिखों द्वारा लगाया गया ये लंगर है। बीच में स्पीकर भी चल रहे हैं और उसमें धार्मिक भजन चल रहे हैं, तो इसलिए कॉपीराइट आने के चांस है वीडियो में, इसलिए मुझे साउंड बंद करना पड़ेगा, म्यूट कर दिया मैंने। और यहाँ पे लंगर जो लगाया है ये सिखों द्वारा लगाया गया हुआ है। ये 4 साहिबजादों की शहादत को याद करके लंगर लगाया गया हुआ है। यहाँ पे पंजाब में इसको शहीदी दिहाड़े बोलते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, पंजाब में तो सबको पता ही है, नॉर्थ साइड एरिया में सबको पता है, लेकिन काफ़ी इंडिया में लोग हैं जिनको अभी तक इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है अभी पंजाब में। तो उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शहीदी दिहाड़े बोलते हैं, जो कि 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक रहते हैं। इन्हीं दिनों में गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे वो शहीद हो गए थे हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए और इंसानियत के लिए, सही और गलत के लिए। दोस्तों हमने लंगर खा लिया हुआ है और हम अब अपनी राइड दोबारा शुरू करने लगे हैं। दोस्तों ये जो लंगर चल रहा था इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, इन्हीं दिनों में इनको शहीद किया था और उसी की याद में ये लंगर लगाया जाता है। तो बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन फिर भी मैं इतने बड़े इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिस हिस्से को सबसे महंगा दूध बोला जाता है। उसमें क्या था, उसमें जब गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 छोटे वाले साहिबजादे थे, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, और उनकी दादी माता गुजरी जी थे, उनको जब वजीर खान ने कैद कर लिया था, तो जब रात को उनको खाना दिया गया तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। तो मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो खाना जो था वो हराम का खाना था। और एक मोतीराम मेहरा था, तो मोतीराम मेहरा जो था वो माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों के लिए अपने घर में जो उनके गाय भैंस रखी हुई थी उनका दूध लेके गया था, और उसको भी दूध लेके जाने के लिए अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। तो उसने जो गेट पे खड़ा रहता है उस टाइम पे, तो उसको रिश्वत दिया, तो वो किसी ना किसी तरह दूध अंदर लेके जाने में सफल रहा और 3 दिन तक वो दूध ले जाता रहा, रिश्वत देता रहा और लेके जाता रहा दूध। और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन वो पकड़ा गया मोतीराम मेहरा। तो उसके कारण उसको वजीर खान ने बुलाया, सिपाही लेके आए उसको वजीर खान के सामने। और जो कोल्लू होता है तेल निकालने वाला, उस कोल्लू सामने था, तो उनको बोला मोतीराम मेहरा को कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो। तो मोतीराम मेहरा ने बोला कि ये बात अगर तुम पहले बोलते कि इस्लाम कबूल कर लो तो मैं कबूल कर लेता, अभी तो मेरे सर पे हाथ रख दिया हुआ माता गुजरी ने, अभी तो ये नामुमकिन है। तो जो कोल्लू था तेल वाला, तो उसमें ना जो इसके बच्चे थे मोतीराम मेहरा के, तो उस कोल्लू में उसको डाल दिया गया। पैर तक चल गया कोल्लू, घुटने तक चले गया,
तभी उसने वज़ीर खान ने बोला कि अभी भी टाइम है, कबूल कर लो, हम तुम्हारे बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। तो उसने बोला नहीं। तो वो पूरे बच्चे को, उनके 5 साल का बच्चा था मोतीराम मेहरा का, पूरे को कोल्लू में निकाल दिया गया और शहीद कर दिया गया उसको भी। उसके बाद उसके दूसरे बच्चे को भी ऐसे किया। उसके बाद उसकी बीवी को, जो वाइफ थी उनकी, उसको भी कोल्लू में निकाल दिया गया। तो बाद में सिर्फ मोतीराम मेहरा बचा। मोतीराम मेहरा को पूछा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अकेले रह गए हो, तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो इस्लाम कबूल करके। तो उसने मना कर दिया। तो उसने बोला कि अब मेरा कोई रहा नहीं, तो मैंने भी जी के क्या करना है, मुझे भी तुम कोल्लू में निकाल दो। तो उसको भी निकाल दिया। अब आप इसको, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि सबसे महंगा दूध, अब आप सोचो कि वो 3 दिन जो दूध पिलाया छोटे साहिबजादे को, माता गुजरी को, उस दूध की कीमत उसको अपने 2 बच्चे, अपनी बीवी और खुद की जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बलिदान था जो मोतीराम मेहरा ने दिया है। एक बात और है दोस्तों, कुछ लोग इस चीज़ को बाल दिवस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाल नहीं थे, वो हम लोगों के लिए हमारे बाबा है, ठीक है। क्योंकि उम्र में बेशक वो कम थे, उनकी उम्र छोटी थी, लेकिन जितने बड़े उनके जिगरे थे उतने बड़े जिगरे किसी के भी नहीं हो सकते हैं। वो बाल नहीं थे, तो वो हम लोगों के बाबा जी है। तो दोस्तों, अभी बातें करते करते कब फैक्ट्री पहुंचे कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये ख्वाजा पिंड है, ख्वाजा पिंड में ही हमारी फैक्ट्री है, सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वो फैक्ट्री है। तो अब सभी दोस्तों को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।